मेरे प्रिय दोस्तों, इंसान को कभी भी किसी मजबूर, असहाय, बेबस और किसी के बुढ़ापे की ओर देखकर नहीं तो उसका उपहास करना चाहिए और ना ही उसकी ओर देखकर हंसना चाहिए, क्योंकि समय परिवर्तनशील है और यही सृष्टि का नियम है कि यह सबके साथ होना है। दोस्तों, इसी से संबंधित हम आपको एक बहुत ही अच्छी जबरदस्त कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की छांव में बुद्ध अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक करके बुद्ध से अपने अपने प्रश्नों का उत्तर पूछ रहे थे और बुद्ध उन सबके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के उन भिक्षुओं में कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ दिन पहले ही संघ से जुड़े थे, जिसके कारण अभी उनके अंदर वह समझ भी नहीं थी जो गौतम बुद्ध के प्रवचनों को समझ सके। गर्मियों का समय था और सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ बहुत ही तेज धूप थी, लेकिन उस वृक्ष के कारण बुद्ध और उनके भिक्षु आराम से छांव में बैठे हुए थे। इतने में गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो उस वृक्ष के पास से गुजर रहा था। वह भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक ही हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ी हुई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था, जिसका सहारा लेकर वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था। अपने भिक्षुओं को हंसता हुआ देख बुद्ध उससे कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षुओं, कृपा कर हंसो मत, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है जो आज तक मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया। वह यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार मत करो। बुद्ध यह बातें सुनकर बुद्ध का वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि मुझे क्षमा करें प्रभु, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि जो एक बूढ़ा व्यक्ति जो खुद अपने शरीर और अपनी बीमारियों से लाचार है, वह मुझे क्या सिखा सकता है। फिर बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं कि यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे को और लाचारी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो, वह बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है। वह बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है, इस स्वस्थ शरीर का अच्छे कर्म करने के लिए उपयोग करो। अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथों से निकल गया तो फिर वापस नहीं आएगा, और तुम्हारा यह शरीर अभी सही से काम कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे हाथ, पैर, आँख, कान और ये सभी चीज़ें सही से काम कर रही हैं। क्या यह होती छोटी बात है, और क्या तुम इसे मामूली सी बात समझ रहे हो? यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी जो अभी तुम्हारे साथ घटी, और ये घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा भी जीवन बदला, और इसी तरह की घटना के कारण मैं आज बुद्ध हूँ। फिर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि क्षमा करे प्रभु, परंतु मेरे मन में यह विचार नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। उसे देखकर केवल मुझे हंसी आ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने अंदर कहीं ना कहीं लगता है कि जिस स्थिति में आज वह बूढ़ा व्यक्ति है, उस स्थिति में तुम कभी भी नहीं आओगे। जिस बुढ़ापे का और लाचारी का सामना आज वह बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि तुम कभी नहीं करोगे, इसलिए तुम उसे बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंसे, क्योंकि तुमने असली जीवन की सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाहकर भी अपनी आंखों से आंसुओं को नहीं रोक पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। बुद्ध की यह सारी बातें सुनकर वह भिक्षु क्षमा मांगता है और यह निश्चय करता है कि वह अपने स्वस्थ शरीर का उपयोग इस तरह की
अहंकारिक बातों को बढ़ाने में नहीं बल्कि परम सत्य को पाने में करेगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इस शरीर का कोई पता नहीं कब इस शरीर से जान और प्राण निकल जाए, इसलिए इंसान को सदैव अच्छे कर्म करते रहने चाहिए और कभी भी अपने धन दौलत और शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रिय साथियों, हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसी के साथ साथ अगर हमारी यह बुद्ध भगवान की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसको जन जन तक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं साथियों। नमो बुद्धाय।